जोहार साथियों, आज फिर आया हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में मैं बताऊंगा दामोदर कोराएँ खंड काव्य का दूसरा सर्ग, दूसरे सर्ग की कहानी। सर्ग यानी खंड। तो पहले सर्ग की कहानी पिछली कक्षा में मैंने समाप्त किया था। अब दूसरे सर्ग की कहानी यानी सरंची कमल, ये पढ़ना है आज। ये कंप्लीट हो चुका है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं इसको। सरंची कमल ये दूसरे सर्ग का नाम है, यानी दामोदर कोराएँ जो खंड काव्य है उसकी जो कहानी है, उस कहानी का जो दूसरा खंड है वो सरंची कमल। ये नाम नाटक इस काव्य के जो प्रमुख पात्र हैं, नायक नायिका, उसी पर आधारित है। सरंची और कमल इस काव्य के नायक नायिका हैं। तो सरंची नायिका है और नायक है कमल केतु, है ना। तो पिछली कक्षा में हमने जाना कि कमल केतु मगध साम्राज्य से आए हुए उमादित्य का पोता और काल केतु का बेटा है। ये राजपुत्र है। सरंची इस सर्ग में बताया गया है कि महुआर नाम के एक गांव में सरंची नाम की एक लड़की का जन्म होता है। सरंची घटवार समुदाय की बेटी है। घटवार जो कि घाट की रक्षा करते थे, उस जाति समुदाय में से एक घर में पैदा ली है। सरंची देखने में काफ़ी सुंदर है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है, यानी उधर कमल केतु जब बड़ा होता है उस समय तक ये भी जवान हो जाती है और इसकी सुंदरता और रूप और गुण दोनों के चर्चे आसपास के गांव इलाके में फैल जाती है। ये काफ़ी देखने में सुंदर है। ये यहाँ के मूल निवासियों का जो रंग रूप होता है उसी तरह है, लेकिन एक गजब का आकर्षण है। सुंदरता उसकी बहुत ही प्रभावशाली है ना। तो इस तरह वो एक सुंदर लड़की, रूप गुण से संपन्न, वो यहाँ की जो कला, नृत्य कला, संगीत कला और जंगल में शिकार करने की कला, इन सारी चीज़ों को सीख चुकी है। बहुत ही बोल्ड लड़की है, हिम्मत वाली लड़की है। तो महुआर गांव में सोहराय पर्व के समय काड़ा खूंटा होता है। सोहराय झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे बड़ा पर्व कहा जाता है। बड़ पर्व यानी बड़ा पर्व है वो। इसमें फसल के पकने के बाद धूमधाम से मनाया जाता है, पशुधन को आभार प्रकट करने के लिए। तो इसी पर्व के समय एक चरण होता है बरद खूंटा चाहे काड़ा खूंटा। तो काड़ा खूंटा हुआ महुआर में, काड़ा खूंटा। और कहाँ हुआ? तो सरंची के घर के पास जो अखड़ा है वहाँ हुआ। और इसमें काड़ा खूंटा गया सरंची का। इस पर्व में किस के बैल को खूंटा जाएगा, किस काड़ा को खूंटा जाएगा, ये गोंठ पूजा के दिन तय होता है। उसमें देखा जाता है कौन सा सही होगा, उसके लिए भी कुछ नेक जोग होता है। तो इसी क्रम में सरंची का जो काड़ा बहुत ही बलवान, बहुत ही सुंदर चमकदार काड़ा था, उसको खूंटा गया। आरना काड़ा नाम था। आरना काड़ा को खूंटा गया। आरना काड़ा खूंटा गया। तो काड़ा खूंटने में जो काड़ा या बैल जो खूंटा जाता है तो उसको
चिढ़ाया जाता है, उसको बहकाया जाता है, गुस्सा दिलाया जाता है और उसके लिए ढोल ढाक बजाया जाता है, चमड़े का एक सूप जैसा उसको हिलाया जाता है, लाल गमछा वगैरह से उसके सामने लहराया जाता है। इस तरह करके कई किस्म से चिढ़ाया जाता है उसे, और वो एक खूंटे में बंधा रहता है, बहुत मोटी और मजबूत रस्सी में। खूंटा बहुत ही मजबूत होता है, उसको बहुत अंदर तक गाड़ा जाता है। तो उसी खूंटे के अंदर वो अपनी रस्सी, जितनी लंबी रस्सी होती है उसी रस्सी के अंदर वो उछलता है, कूदता है, तरह तरह की कलाबाजियाँ करता है गुस्सा से। तो इसी बात को देखकर आनंदित होते हैं गांव के लोग। तो ये जो चरम कौतूहल का अवसर होता है, बहुत ही रोमांचकारी अवसर, तो उस अवसर में जब गुस्सा इतना बढ़ गया काड़ा का कि वो रस्सी को तोड़ दिया, और रस्सी तोड़कर वो भागा बेतहाशा जंगल की तरफ। जंगल की तरफ भागा तो बेचारी बहुत, ये सरंची उसका प्यारा काड़ा था, काड़ा मतलब भैंसा, है ना। तो उसके पीछे पीछे वो भी दौड़ी अपने हाथ में बलम लेकर, वो जंगल की तरफ भाग गया। महुआर का जो भीषण जंगल है ना, वहाँ चला गया। और ये ढूंढते हुए पीछे पीछे दौड़ते गई, रुक रे काड़ा हमार ना यार, चिड़ थोड़ा सतैबो ना गुस्सैबो चढ़ेबो, इस तरह बोलती जाती है। लेकिन वो इतना डर गया था, इतना मनुष्य जाति से कि इस तरह हमको तंग किया है, वो बर्दाश्त नहीं किया, वो भागते गया, जंगल में जाकर गुम हो गया। पीछे पीछे बेचारी सरंची चलती गई जंगल में, ढूंढने लगी काड़ा को। इधर क्या होता है, उसी समय की बात है, उस राज्य में, उसी महुआर के जंगल में एक बाघ जो है पागल हो गया था। वो पागल होकर गांव की तरफ दौड़ने लगा था, और गांव की तरफ जाकर जानवरों को चाहे आदमी को मार देता था। तो काफ़ी दहशत फैला हुआ था, उस बाघ फैली हुई थी उस बाघ के चलते आसपास के इलाके में। अब गांव जनता जो है त्राहिमाम बचाव बचाव करती, राजा से गुहार लगाती कि बचाइए उस खूंखार बाघ से, आदमखोर बाघ से। तो राजा जो है विलासी प्रवृत्ति का राजा कालकेतु, वो अपने रंग महल में नचनी नाच देखने में, सोम रस पीने में मशगूल रहता। सिपाहियों को आदेश दे देता कि जाओ देखो बाघ को मार के आओ। सिपाही भी घूम फिर के चले आते, बाघ को पकड़ नहीं पाते, मार नहीं पाते। बाघ अपना करतूत किए जा रहा था, वो लोगों को मारने, जानवरों को पकड़कर ले जाने का सिलसिला जारी रखे हुए था। अब देखा कि राज्य की जनता जो परेशान है इस बाघ से, बहुत नुकसान हो रहा है। किसी का बच्चा ले गया, पकड़कर मार दिया, कोई और आदमी को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। तो इस तरह की घटनाओं के चलते जो जनता में बहुत ही त्राही त्राही का वातावरण था। कमल केतु जो बेचारा प्रजावत्सल था, प्रजा के हित में हमेशा वो सोचते रहता, और इसी के चलते पिताजी से झगड़ा भी हुआ था। वो एक दिन निकल गया, उसी दिन निकल गया बाघ की खोज में, जिस दिन सोहराय मनाया गया था महुआर में। अब वो जंगल में ढूंढने लगा बाघ को, पीछे पीछे सिपाही भी चले। जब पता चला राजा को कि कमल केतु अकेले घोड़ा लेकर और अपने हाथ में हथियार लेकर निकल पड़ा है बाघ की खोज में, तो सिपाही को भी भेज दिया गया। अब सिपाही उसके पीछे पीछे चले, लेकिन घनघोर जंगल में सिपाही
इससे अलग हो गए, बिछड़ गए। अब ये अकेला निकल पड़ा। अब घूमते फिरते जंगल में एक जगह पर जाके अचानक देखता है एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सी नौजवाना जवान लड़की बेसुध सोई हुई है, अस्त व्यस्त हैं कपड़े उसके। अचानक इसको डर लगता है कि इस घनघोर जंगल में इतनी सुंदर लड़की ये अचानक कहाँ से आ गई? ये कोई माया तो नहीं है, कोई भूतनी तो नहीं है, कोई क्या कहते हैं चुरिन किचिन तो नहीं है जो वेश बदल कर फंसाने के लिए इस तरह हमें यहाँ पर जंगल में पड़ी हुई है। तो ये अचानक डरता है। फिर वो जब हिम्मत करता है कि नहीं देखते हैं क्या है, तो फिर वो जब आगे बढ़ता है तो आवाज़ होती है खरबराहट, तो ये इसकी नींद टूट जाती है सरंची की। वो लड़की और कोई नहीं सरंची थी जो बाघ अपने काड़ा की खोज में थक कर चूर होकर पेड़ के नीचे सोई हुई थी। अब ये अपना उठ कर बैठती है, कपड़ा सरियाती है और सामने एक नौजवान लड़के को देखकर ये भी सहम जाती है और तुरंत अपना बलम संभाल लेती है। तब पूछता है वो कि तुम कौन हो? जंगल में जोगिनी हो कि मायावी हो कि क्या हो तुम? तब ये परिचय फिर ये पूछती है कि तुम कौन हो? इस जंगल में कौन तुम हो? खबरदार जो मेरे सामने आने की कोशिश की। वो आगे जब बढ़ता है कमलकेतु तब ये कहती है कि मेरा बल्लम का बार जो है ना खाली नहीं जाएगा, सीधे तुम्हारे सीने के आर पार हो जाएगा। मुझे नहीं जानते हो तुम, क्या हूँ मैं सो, है ना। तो फिर यही बहस होने लगी आपस में। कहा कि मैं राजा का बेटा हूँ, है ना, कमलकेतु। तो फिर इसने कहा कि तुम उसी राजा का बेटा हो जो प्रजा को सता रहा है ना। उस राजा से मुझे क्या मतलब, तुम तो मेरा दुश्मन हो, तुम दिक्कू हो, बारी हो। इस तरह का के बहस करने लगी। इसी बहस में जो आपस में एक दूसरे को दोषारोपण, एक दूसरे को कोस रहे थे, तो इसी क्रम में एक खरबराहट सी आवाज़ आई तो इन दोनों की नज़र पड़ी किधर से खरबराहट हो रही है ना। तो देखा कि वही बाघ जो है, खूंखार बाघ, पूंछ हिलाते हुए सामने आ गया और अचानक आक्रमण कर दिया कमलकेतु के ऊपर। बाघ ने आक्रमण किया, कमलकेतु को पूरा अपने पंजों में ले लिया, गुत्थम गुत्था होने लगा दोनों में। अब ये भी जोर लगाए, वो भी जोर लगाए, वो जबड़ा चलन लगा कमलकेतु के शरीर में। अब ये भी पहले तो सहमी, फिर अचानक वो बलम संभाल ली और बाघ के ऊपर वार कर दिया सरंची ने। कई बार मौका देख कर, ताकि कमलकेतु को लगे नहीं, उसने बाघ को कई बार बलम से मारा। अब बाघ जो है, घायल बाघ कमलकेतु को छोड़ दिया और सरंची के ऊपर हमला कर दिया। सरंची तो के ऊपर उसके कपड़े को उसने नोच डाला। अब इसको भी घायल किया, लेकिन चूँकि वार इतना ज़ोरदार था कि कुछ ही देर में बाघ वहाँ पर गिरकर ढेर हो गया। बाघ तो मर गया, लेकिन ये भी बेहोश हो गया कमलकेतु। बाघ के हमले से काफ़ी घायल हो गया था, खून बहने लगा था। अब सरंची को होश था, उसके अंदर ममता जाग गई, नारित्व जाग गया और वह अपने फटे हुए आंचल से पानी लेकर आई। बागजोबरा, उस जगह का नाम था बागजोबरा। वो दह से पानी लाई
मतलब आंचल को भिंजाकर और इसके मुंह में डाला, उसके होश लाया। फिर अगल बगल जो जंगल की जड़ी बूटियाँ थी, वनस्पतियाँ थी, जिससे घाव को आराम मिलता है, राहत मिलती है, वैसे जड़ी बूटियों को पहचानती थी। झारखंड के गांव के लोग पहचानते हैं, तो इसका भी ज्ञान था उसे। उसने तुरंत पत्थर से कूट काट कर कोच काच कर उसके अंदर उसके घाव में लेप लगाया। कुछ देर में कमल केतु को होश आ गया। और इसी बीच वो घोड़ा जो हिनहिनाने लगा था, तो घोड़े की आवाज़ सुनकर सिपाही जो है उस आवाज़ के सहारे वहाँ तक पहुँच गए। काल केतु के द्वारा भेजे गए सिपाही पहुँच गए। आकर देखा तो भयानक दृश्य, वो अरकुंजल बाग यानी विशाल बाग मरा पड़ा है। यहाँ राजकुमार भी घायल पड़े हुए हैं, बगल में एक लड़की है। तो ये सब सारा दृश्य देखकर ये लोग भी भौचक्के रह गए। लेकिन इनका कर्तव्य था कि राजकुमार को सुरक्षित लौटाया जाए, नहीं तो कोप भाजन, राजा का कोप भाजन होना पड़ता। तुरंत आनन फानन में एक घोड़े में बाघ को लादा, ताकि श्रेय भी लेना है, बाघ को मार दिया है। और दूसरे घोड़े में कमल केतु को बैठाकर वहाँ से विदा हो गए। ये सरंची भी वो भी चली गई अपने घर। दोनों ही के मन में एक दूसरे के प्रति जो खासकर सरंची के मन में जो एक नफ़रत का भाव था वो थोड़ा कम हुआ और एक प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा, है ना। और इसी तरह दोनों चले गए अपने अपने घर। राजकुमार के मन में भी प्रेम का अंकुरन हुआ और इसके मन में भी। तो सरंची और कमल सर्ग में इतनी ही कहानी है। अगले वीडियो में हम जानेंगे राजवैद जो कि तीसरा सर्ग है। इसमें हम जानेंगे कि क्या होता है, राजवैद कौन है, उसका क्या काम है, किस तरह वह सरंची कमल केतु को ठीक करने के लिए डिप्यूट किया जाता है, क्या करता है, आगे की कहानी क्या होती है, इस बात को हम राजवैद में जानेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।